तो 2 दिन पहले ही यूपी में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है और आज बीजेपी के विधायक के विवादित बयान वायरल हैं। गाजियाबाद के लोनी सीट से दूसरी बार विधायक जीते नंदकिशोर गुर्जर ने मांस की दुकान बंद करने की चेतावनी दी है। नंदकिशोर गुर्जर ने सरेआम सरकारी अफसरों को धमकी दी है कि लोनी में एक भी मांस की दुकान नहीं चलेगी। लोनी के बीजेपी विधायक ने कहा कि उनके क्षेत्र में राम राज्य है और राम राज्य में मांस की दुकान नहीं होगी। लोग दूध घी खाएं, जिनके पास गाय नहीं है वो गाय दिलवाएं। लोनी के बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। इससे पहले आपको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या बयान दिया है। अधिकारियों को आपके द्वारा संदेश देना चाहता हूं, कोई एनआईयू के लोग हैं, एक भी मांस की दुकान शाम तक अगर दिखाई दी, एक भी मांस की दुकान दिखाई दी लॉनी में, क्योंकि लॉनी में राम राज है कि नहीं? राम राज में कहीं मांस की दुकान देखी तुमने? दूध घी खाओ, दंड में सिट मारो, किसी के पास गाय नहीं है, गाय दिलवाओ। नंदकिशोर गुर्जर का पुराना बयान भी आपको सुनवाते हैं। नंदकिशोर गुर्जर अपने इलाके में जबरदस्ती चिकन शॉप बंद करवा चुके हैं, वो भी सरेआम दिखाई दिए हैं। करीब 2.5 महीने पहले नंदकिशोर गुर्जर का एक और बयान वायरल हुआ था, पहले आपको वो सुनवाते हैं। चलो ये बंद करके भाग जाओ, नहीं जेल चले जाओगे, जमानत नहीं होगी किसी कीमत पर। हाँ, ये सब इलीगल काम, एक भी दुकान मुर्गा की नदी की कल से अभी उठाओ यहाँ से और दिल्ली में बेचो जाके। लॉनी में मुर्गा नहीं बिकेगा, दिल्ली में बेचो। लोग निकलते भी नहीं होंगे यहाँ से। अभी आपको बदबू नहीं आती है आप लोगों को? तो ऐसे नहीं चलेगा भाई, ये बिल्कुल नहीं होगा। आप ये बंद करो और लेके जाओ। तो नंदकिशोर गुर्जर इस वक्त हमारे साथ हैं। गुर्जर जी, जीत मिली है, उसके बाद ये विवादित बयान क्यों? क्या अब आप तय करेंगे कि कोई क्या खाए और क्या ना खाए? नहीं, इसको आप विवादित बयान कैसे कह सकते हैं? पहली बात तो ये है कि जो हमारे मीडिया के साथी हैं, जो बात हमने कहा कि कानून के दायरे में सब काम होगा, तो क्या कानून का राज रहने वाला है? या जैसे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में खुलेआम बलात्कार, डकैती, अपहरण, मर्डर होते थे, गाय काट दी जाती थी, वो चलना चाहिए? तो जब माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से रामराज है और सभी लोगों के लिए पूरे छूट है, तो ये मांस की दुकान कैसे खुल सकती है? तो लॉनी में मांस की दुकान नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी, इसमें कौन सी बात है? मांस की दुकान लाइसेंस लेके खोले तो क्या दिक्कत है? कोई लाइसेंस लेके खोल सकता है कि नहीं? उसी पे तय होगा कि ये गैर कानूनी है कि नहीं। नहीं तो हमने जो कानूनन जो बात है पहले ही बोल दिया, कानून के दायरे में रह के काम होगा। कुछ अधिकारी जो पुरानी सरकारों की बीमारी लगी हुई है भ्रष्टाचार की, हमारी सरकार में करप्शन और क्राइम पे 0 टॉलरेंस है, उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए इन्हें। उत्तर प्रदेश जो आज सुधरा है, जो मेरी लॉनी है, यहाँ आतंकवादी पकड़े गए हैं, रोहिंग्या बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, पार्लियामेंट पर हमला करने वाले पकड़े गए हैं, तो यहाँ उनके लिए कोई जगह नहीं है। पहले हमने ऐसे अवैध लोगों को हटाया यहाँ से। अब जो दुकानें मांस की अवैध या कोई भी अवैध कारोबार है वो सब बंद होगा। तो जो लोग इलीगल दुकान चलाते हैं उनको हमने कहा है कि यहाँ कोई दुकान नहीं चलेगी। और जहाँ तक लाइसेंस का सवाल है, तो लॉनी में लाइसेंस नहीं मिल सकता। लॉनी में कोई लाइसेंस नहीं है। ये किस आधार पे तय होगा कि लाइसेंस नहीं मिल सकता? मांस खाना कब से अपराध हो गया? और आप ब्लैंकेट कैसे तय कर सकते कि मैं तय करूंगा क्या अपराध है और क्या नहीं? मांस खाना अपराध कैसे है? नहीं, मैंने कब कहा मांस खाना अपराध है? आप कह रहे दुकानें नहीं खुलेंगी, लाइसेंस नहीं मिलेगा। मैंने कहा इलीगल दुकान नहीं चलेगी और हाँ, बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन नंदकिशोर जी, हमने तो सुना था कि पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी हो चुकी है और कुछ भी गैर कानूनी नहीं चल रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि योगी राज में बहुत कुछ गैर कानूनी चल रहा था? नहीं, अब आप उल्टा दिखा रहे हैं। गैर कानूनी चलता तो ये बताइए, लॉनी के अंदर 5 साल में जहां डकैती, अपहरण, मर्डर, बलात्कार, गाय कटती थी, वहां एक घटना नहीं हुई। पूरी तरह रामराज लॉनी में रहा 5 साल। अभी पिछले दिनों जैसे ही
इनको लगा कि सपा की सरकार बन रही है, तो वहां दुकानें खुलनी शुरू हुई, सट्टे लगाने शुरू किए लोगों ने, ओयो होटल खुले इलीगल, पूरा काम इलीगल शुरू। 15 दिन में वो हाल हुआ लौनी का कि सारे जितने भी राक्षस है इकट्ठे हुए और ये गलत काम करने लगे। तो लौनी में नहीं हो सकता। मैं खुद रात को 3-3 नाइट घूमता हूँ, पूरा पुलिस प्रशासन वहाँ शानदार काम करता है, लेकिन एक आध व्यक्ति इस तरह का आता है जिसकी आदत खराब है। लौनी में एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है, 2 बार जहाज गिर चुका है, हड्डी मिल चलती थी उसको बंद कराने का काम किया गया। तो कानून के दायरे में जो भी आता है, मैंने कहा ना लाइसेंस किसी के पास है तो मैं कैसे रोक सकता हूं उसको, लेकिन लौनी में ऑर्डिनेंस लगता है इसलिए लाइसेंस नहीं मिल सकता किसी को। अभी आपने गलत काम करेगा, कहा कि लोनी में लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, तो कैसे मिल जाएगा? नहीं दिया जा सकता ना। आप कैसे तय करोगे? उसके तो मानक होंगे ना। ऑर्डिनेंस का उल्लंघन करके 97 में गिरा, 90 से कोई मानक नहीं, होंगे सब ना। शासन कैसे है? मैं कानून की बात कर रहा हूं शुरू से ही आपके चैनल पे। नहीं, मानक है ना, मैंने बताया ना, पूरी लौनी एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस के अंतर्गत आच्छादित है। इसलिए कोई भी मांस की दुकान, हड्डी मील, मांस का होटल नहीं खुल सकता। जिसको मांस खाना दिल्ली जाके खा सकता। मैंने कब मना किया मांस खाने के लिए? मैं तो मना नहीं किया। तो कौन से कानून के तहत आप कह रहे हैं कि दुकान नहीं खुल सकती? आप बहुत कानून कर रहे हैं ना, तो कोई तो कानून होगा जो तय करेगा एयरक्राफ्ट दुकान खोलने के। मैंने बताया ना कानून, अगर कोई मानक मेरी बात है तो उसको खोलने मैंने का कहा ना, एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है क्योंकि हिंडर एयरफोर्स स्टेशन। आपने क्या कहा एक बार? अब हमारी बात सुनेंगे। हिंडर एयरफोर्स लौनी से मात्र एयर टू एयर 3 किलोमीटर है सर। हाँ ठीक है, एयर टू एयर 3 किलोमीटर है केवल हिंडर एयरफोर्स। तो एयर टू एयर 12 किलोमीटर में कोई भी मांस की दुकान खोलना, हड्डी इकट्ठा करना, मांस का कोई जिसमें पक्षी आकर्षित हो, कोई भी ऐसा काम करना, वो सब इलीगल है, सब ऑर्डिनेंस का वायलेंस है, उसको हम होने नहीं देंगे। एक बार आप सुन लीजिए आपने क्या कहा, फिर आपसे सवाल पूछते हैं। शायद आप भूल गए हैं आपने क्या कहा। सुन लीजिए एक बार। अधिकारियों को आपके द्वारा संदेश देना चाहता हूं, कोई एनआईयू के लोग हैं, एक भी मांस की दुकान शाम तक अगर दिखाई दी, क्योंकि लौनी में राम राज है कि नहीं? राम राज में कहीं मांस की दुकान देखी तुमने? दूध घी खाओ, दंड में सेट मारो, किसी के पास गाय नहीं है, गाय कहा कि एक भी दुकान नहीं खुलनी चाहिए। तो क्या लोनी में ही राम राज्य है, पूरे यूपी में राम राज्य नहीं? आप ये कहना चाहते हैं? लखनऊ में राम राज है कि नहीं है? अब हमने आपको बताया एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है। क्या राष्ट्र से बड़ा कोई है क्या? मिग 27 97 में गिरा, 2 बार जहाज गिर चुका है। आप क्या देश के जहाज गिर जाएं, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की अलाउड करेंगे? और जो कानून के तहत ऑर्डिनेंस लगता है, ऑर्डिनेंस का वायलेंस राष्ट्रद्रोह है, तो उस पर कैसे खुल सकती है दुकान? मैं तो नहीं खुलने दूंगा। उसमें तो हम आपसे बहस ही नहीं कर रहे हैं सर। हमारा सवाल तो वो है ही नहीं। वो अधिकारी नहीं रह सकता यहाँ। हमारा वो सवाल तो है ही नहीं। अगर वो ऑर्डिनेंस है तो उसको लागू करवाइए, लेकिन ब्लैंकेट आप ये दावा कैसे कर सकते हैं कि एक भी दुकान नहीं खुलेगी? वो किस कानून के साथ कह रहे हैं आप? नहीं, ऑर्डिनेंस के तहत पूरी लौनी कवर्ड है, इसलिए लौनी में नहीं खुल सकती। मैंने कहा ना, लौनी से बिल्कुल सटा हुआ दिल्ली है, तो दिल्ली में 3 किलोमीटर जाने के बाद किशोर जी, लेकिन हर चीज के विभाग बने हुए हैं, उनके विभाग कार्रवाई करेंगे। आप उन विभाग के अधिकारियों से कह सकते हैं, वो विभाग जाकर के वहां पर एक्शन लेगा। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं उससे बेहतर होता कि आप जो है संबंधित अधिकारियों को इस बात का निर्देश दे सकते थे। एक बार फिर से सुनवाते हैं। इससे पहले का एक बयान आपका और है, जरा वो भी सुनिए। ये बंद करके भाग जाओ, नहीं जेल चले जाओगे, जमानत नहीं होगी किसी कीमत पर। हाँ, ये सब इलीगल काम। एक भी दुकान मुर्गा की नहीं दिखेगा कल से। अभी उठाओ यहाँ से और दिल्ली में बेचो जाके। लौनी में मुर्गा नहीं दिखेगा, दिल्ली में बेचो। लोग निकलते भी नहीं होंगे यहाँ से। अभी आपको बदबू नहीं आती है आप लोगों को? तो ऐसे नहीं चलेगा भाई, ये बिल्कुल नहीं होगा। आप ये बंद करो और लेके जाओ। तो आपने ये बयान भी अपना सुना ही होगा। तो क्या आने वाले वक्त में हम ऐसे भी देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो एक शाकाहारी प्रदेश बन सकता है? इस बात की भी आप मुख्यमंत्री जी से अपनी तरफ से एक बात रख सकते हैं? नहीं, आप एक बात बताइए, पूरी दुनिया शाकाहार की तरफ बढ़ी है,
जो मांसाहारी हैं वो ज़्यादा बीमार रहते हैं। शाकाहारी होने के बाद अगर स्वास्थ्य ठीक हो जाए सबका, सब कोई बीमार ना हो उत्तर प्रदेश में, अगर इस तरफ कुछ लोग अपने मन से बढ़ते हैं तो क्या तकलीफ है किसी को। रही बात उसकी, मैंने कहा इलीगल दुकान एक नहीं चलेगी। आप बार बार कोट कर रहे हैं उसे। मैंने कहा गैर कानूनी काम लौनी में नहीं होगा, वो नहीं होगा। माननीय योगी जी की सरकार है, नहीं ये तो सरकार हो, गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए। लौनी में नहीं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि एक भी गैर कानूनी ना खुले उस पर कोई विवाद नहीं हो सकता, लेकिन आप कहे कि एक भी ना खुले उस पर तो जरूर आपत्ति हो सकती है। क्या ये आपकी कोशिश है कि विवादित बयान दे के लाइमलाइट में आए? क्या आपकी पॉपुलैरिटी का इकलौता मानक ये होगा? नहीं, गलत बात है ये। मैंने बयान को चैनल को नहीं दिया, मैं किसी चैनल पे बयान नहीं दिया। ये लाइमलाइट में आने का मतलब नहीं है। मैं अपने लोगों का स्वागत समारोह में लोगों से कहा कि 15 दिन में समाजवादी पार्टी के लोगों को लगा कि हमारी सरकार आएगी तो दुकानें खुली, कुछ गलत काम शुरू हुए। अधिकारियों को भी मैंने कहा, मैं चिट्ठी भी लगातार लिखता हूं, कहो तो आपको दिखा दूं। मैं कानून के दायरे में रह करके कानून का पालन कराने का मेरा काम है। एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते, केवल विधायक होने के नाते नहीं, मेरा ये ड्यूटी है कि कोई भी गलत काम हो तो मैं उसको अधिकारियों की नॉलेज में ला करके उस पर कार्रवाई कराऊं। और लौनी में गलत काम नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। तो लोनी में कितने लाइसेंस जारी किए गए, इस बात की जानकारी है आपको? नहीं, लाइसेंस जिसने भी जारी किया उस अधिकारी पे भी कार्रवाई कराएंगे हम, क्योंकि लौनी में लाइसेंस जारी नहीं हो सकते। ना तो नगर पालिका की एनओसी है, ना जीडीए की अनुमति है। अगर किसी ने ऑनलाइन फर्जी जारी किया किसी फूड इंस्पेक्टर ने, तो पहले भी मेरा विवाद हुआ फूड इंस्पेक्टर से। जो लौनी में भ्रष्टाचार करके गलत काम कराएगा, कोई अधिकारी हो, उसके लिए कोई जगह नहीं है। तो इस तरह से आप कह रहे हो कोई जगह नहीं है। बेहतर यह होता आप कहते कि कानून का पालन करवाया जाएगा और एक ब्लैंकेट ऑर्डर कहीं भी, चाहे भले ही एयरपोर्ट अथॉरिटी का एरिया हो, डिफेंस एयरपोर्ट हो, उसका एक दायरा होता है। पूरी विधानसभा उसमें नहीं आती, आप इस बात को स्वीकार कीजिए। लोनी का एक एरिया आता है, पूरी विधानसभा नहीं आ सकती। दायरा होता है, मैंने बताया ना, मेरी विधानसभा का जो रेडियस है। नहीं, मैं जो आपको बता रहा हूं, आप मेरी बात को समझिए, आप उसका चेक कर लें, रिटिन में है, अधिकारियों ने लिख के दिया है। मेरी विधानसभा नहीं, बल्कि दिल्ली का भी कुछ पार्ट आता है जहां तक ऑर्डिनेंस लगता है। तो मेरी विधानसभा तो पूरी कवर्ड है, एयर टू एयर। मेरी विधानसभा मात्र वहां से 3 किलोमीटर है और 12 किलोमीटर आप निकाल लो एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस 94, उसमें सारी चीजें क्लियर है। वो भी निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल होगा, सारा विवाद समर्थन करेंगे। एक व्यक्ति के लिए हमारी जान हाजिर है, इसलिए लोगों ने हमें दूसरी बार जिताया है। लेकिन गलत काम जिस लौनी में डकैती, अपहरण, मर्डर, दिन दहाड़े बलात्कार करते थे समाजवादी पार्टी के गुंडे, बेटियों को उठा लेते थे, गाय काटते थे, आतंकवादियों की स्थली बन चुकी थी, लोग मिनी पाकिस्तान बोलने लगे थे, आज वहां रामराज है। अगर इसमें किसी को तकलीफ है, हमारे पास इतना ही वक्त है। लौनी में तकलीफ किसी को है कि जोड़ने के लिए बहुत शानदार है। हमारा विरोध या तर्क इस बात को लेकर नहीं है कि आप कह रहे हैं कि नहीं खुलनी चाहिएगा। हमारा तर्क सिर्फ इतना था कि कानून के दायरे में होना चाहिए, ब्लैंकेट नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।